आप सब विदुषियों को, सरस्वतियों को मेरा हार्दिक नमन। और मुझे आज स्वाति जी से बात हो रही थी तो कुछ गुरुकुल के विषय में और पता चला, तो मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात पे गर्व हो रहा है कि अब इस गुरुकुल में एक प्रकार से मैंने सदा ही अपने आप को आप लोगों का पिता तुल्य माना है अपने आप को। पर अब एक और प्रबल रूप से एक पिता और एक गुरु की भूमिका निभाने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। और मैं चाहता हूं कि आप सब भी इसमें मेरा सहयोग करें। आप सब मेरे संतान के अनुरूप हो, आप सब मेरी आशा हो। वेद में एक मंत्र आता है, यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 86वां मंत्र है, आप सबने पढ़ा होगा। महोवर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति। अर्थात विदुषी नारी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा से हमारे मध्य ज्ञान के उमड़ते प्रवाह को लेकर आती है। वह हमारे समग्र ज्ञानों को, विचारों को, कर्मों को प्रकाश से उद्भासित करती है। तो आप सब विदुषी नारियों का कृण्वन्तो विश्वमार्यम करने में, पूरे विश्व में वैदिक विचारधारा को फैलाने में, परिवार में फैलाने में, समाज में फैलाने में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हमने स्मार्ट कक्षा की हम आरंभ कर रहे हैं। इसके द्वारा हमारा उद्देश्य है कि देश विदेश के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप सबको कृण्वन्तो विश्वम आर्यम करने के लिए, क्योंकि इस गुरुकुल का अब जो उद्देश्य है, मैं बहुत स्पष्ट कह दूं कि इस गुरुकुल का उद्देश्य कृण्वन्तो विश्वम आर्यम के लिए आप सबको प्रतिसज्जित करना है। आप सबको ऐसा बनाना है कि विश्व में जब आप जाएं, संसार में जाएं, ना स्वयं को आप, न केवल स्वयं को आप स्थापित कर सके आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, एक उदाहरण के रूप में, पर आपको देखकर और भी लोग परिवर्तित हो, विश्व में वेद का पुनः डंका बज सके। तो यह आप सबका दायित्व है। और विश्व में जाकर वेद के प्रचार करने के योग्य बनो। जब वेद के प्रचार की बात करते हैं तो उसमें देखिए दो प्रकार से प्रचार होता है। एक होता है प्रचार अपने ज्ञान के द्वारा, और दूसरा उससे भी कठिन होता है अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा। जो अपने भीतर पूरे वेद को आत्मसात करना है, वेदों को, जो है ना, यस्मिन ऋचः साम यजुंषि यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भावी वारा यस्मिन चित्तम सर्वभूतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अपने मन को इस प्रकार से, अपने मन के भीतर जो वेद है उसको पूरी तरीके से उसमें ओतप्रोत हो जाना, उसके अनुसार जीवन जीना, यह वास्तव में वेद की साधना है। और यह साधना हम सब मिलकर करेंगे। आप ज्ञान भी लोगे, आप अपने मन में इस बात को स्थापित कर लीजिए। आपका उद्देश्य अब केवल ज्ञान करके, प्राप्त करके, गुरुकुल से निकलकर बस एक जीवन जीना नहीं है, या केवल किसी परीक्षा को पास करना नहीं है, पर आपको बाकी सबके लिए उदाहरण बनना है। आप लोग ऐसा कुछ करेंगे कि लोग दूर दूर से बोलेंगे कि नहीं, हमें भी यहाँ पर ना गुरुकुल में आकर शिक्षा दीजिए, बताइए आपने कैसे इस तरह का चमत्कार किया। और हम इस प्रकार से चमत्कार ला सके, तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप सब, हम सब मिलकर, अब मैं आपका पिता के जैसा हूँ, आपके गुरु के जैसा हूँ, आपको अच्छा लगे ना लगे, जो मैंने भी अपने जीवन में, मुझे बहुत सरलता से कुछ नहीं प्राप्त हुआ था, और बड़े कठिन मार्ग से बहुत कुछ करने का प्रयास किया। कुछ में सफल हुआ, कुछ में असफल हुआ। पर जो लोग मेरे साथ कार्य करते हैं वो जानते हैं कि बहुत सरल व्यक्ति नहीं हूँ, थोड़ा कठिन हूँ, थोड़ा आप सबसे सबसे अपेक्षा बहुत अधिक रखता हूँ। और सबको सदा और करो, और करो, और करो, मुझे संतोष नहीं होता। वो जो वेद वाला जो जो योग दर्शन में लिखा है ना कि संतोष होना चाहिए यम नियम में, तो वो संतोष तो होता है, पर ये सांसारिक रूप का संतोष नहीं होता। क्योंकि संतोष की व्याख्या की क्या की गई है? संतोष तब होता है जब आपने पूर्ण परिश्रम, पूर्ण तपस्या कर ली, फिर जो आपको प्राप्त हो उससे संतोष करो।
तो मुझे जब तक यह नहीं लगता कि हमने अपनी पूर्ण तपस्या कर ली है, तब तक मुझे संतोष नहीं होता। तो यह पूर्ण तपस्या हम करेंगे। आप थोड़ा सा, हो सकता है कि आपको एक बार आरंभ में कष्ट भी लगे कि भाई पता नहीं कितना कुछ करना पड़ रहा है, ये भी सीखो, ये भी सीखो, ये भी सीखो। पूर्ण रूप से, क्योंकि वेद में तो अनंत विद्याओं का स्रोत है। सब विद्याओं को यदि आप देखें तो वेद, वेदांग, सांगोपांग, और मैं अभी बात कर रहा हूँ व्यवहारिक विद्या की। केतु का अर्थ है व्यवहारिक विद्या। व्यवहारिक रूप से वो विद्या जिसके द्वारा बाकी लोग भी विद्या में आकर्षित हो सके, तो वो सब हम करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। आप सब वैसे भी बहुत दक्ष हो, आपके बारे में मुझे पता है, मुझे सारी आप लोगों की रिपोर्ट मिलती रहती है, और मैं बड़ा आह्लादित होता रहता हूँ कि आप सब वैसे ही बहुत दक्ष हो। तो आपकी दक्षता को लेकर विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए हम कार्य करेंगे। आप इसमें सहयोग करिए, और हम सब मिलकर कन्या गुरुकुल को विश्व के लिए एक आदर्श विद्यालय बनाने में, एक आदर्श गुरुकुल बनाने में, जहां पे केवल देश नहीं विदेश के भी लोग आकर मिलने की या इस प्रकार से जीने की इच्छा रख सके, इस प्रकार से विद्या प्राप्त करने की इच्छा रख सके, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपगनन्तो अरावणः, इस भावना के साथ में। तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन। नमो नमः। ठीक है, अब मैं यही वाणी को विराम देता हूँ। और स्वाति जी, अब आप अच्छे से इसका इनॉग्रेशन टेस्टिंग कराइए, और इस प्रकार का हम इनके लिए पाठ्यक्रम बनाते हैं कि ये बोले बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब थोड़ा सा बाकी भी कुछ करने के लिए हमें समय दो, चिंता नहीं। इनके खेलकूद का भी पूरी व्यवस्था करनी है, वो भी हमने योजना बना रखी है। तो हम जो सीखेंगे आनंद के साथ सीखेंगे। यजुर्वेद में ही मंत्र आता है कि जो विद्या वही वास्तव में सिद्ध होती है जो रुचि के साथ हो। ईश्वर को इसीलिए आनंद स्वरूप बोला गया है, और विद्या का उद्देश्य है ईश्वर तक पहुंचना। तो जहां पे रुचि ना आए, रुचि उत्पन्न ना हो, वो विद्या प्रयोजन नहीं है। तो रुचि के साथ करेंगे, किंतु तपस्या की में जो रुचि आती है ना, वो तपस्या करेंगे, तपेंगे खूब। ठीक है, चलिए, नमो नमः।